सभी को हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ शिव पार्वती की पूजा। तो एक तरफ मैंने पूजा शुरू की है और दूसरी तरफ मैंने तीज की सारी तैयारी करके रखी है, क्योंकि मैं तो तीज नहीं करती पर मेरी बहन आई हुई है तो वो तीज करती है। मेरे यहाँ मेरे ससुराल में नहीं चलता, इस वजह से मैं नहीं करती, बट डेली मैं जैसे पूजा करती हूँ वैसे ही मैं पूजा कर रही हूँ। तो भगवान जी को जल उल देकर पोछ पाछ करके मैंने अभी चंदन टीका नहीं लगाया था, क्योंकि उधर पंडित जी आने वाले हैं पड़ोसी के घर, तो वहीं भी बहन भी पूजा करेगी, दोनों साथ में करेंगी। तो इस वजह से मैं पूजा बीच में छोड़कर और इधर तीज की सारी तैयारी मैंने कर दी और उसके बाद मैंने अपने घर की पूजा ख़त्म करके मैं भी आ गई हूँ पड़ोसी के घर। तो यहाँ पे हो रखी है पूजा की सारी तैयारी और पंडित जी करा रहे हैं पूजा। तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहे और देखिए, बहुत ही अच्छे से पूजा हुआ। जिसकी जितनी श्रद्धा होती है और जो जितना सक्षम होता है, जिससे जितना हो पाता है वो उतना ही भक्ति कर पाता है। जिससे जितना भगवान को लेना रहता है उतना ही लेते हैं। तो सबका तरीका अलग अलग होता है, सबकी श्रद्धा भी अलग अलग होती है। इसमें किसी से किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि हाँ मैंने इस तरीके से की, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। तो ये सब का मतलब कोई मतलब नहीं बनता इन सब बातों का। जिससे जितना बन पड़ता है वो उतना करता है, उस तरीके से करता है। तो यहाँ पे मेरी पड़ोसी और मेरी बहन दोनों बैठ गई है साथ में। देखिए कैसे सब पूजा कर रहे हैं, पंडित जी करवा रहे हैं। पंडित जी जैसे भी करवाएं, पंडित के मुँह में लोग कहता है कि द्वार होता है, तो पंडित जी गलत भी बोले तो भी अच्छा ही होता है, सही बोले तो भी अच्छा ही होता है। कुछ चीज़ों में जो है परंपराओं को मानना चाहिए, परंपराओं के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। तो वही सब हो रहा है यहाँ पे। भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमः, नमः शिवाय नमः। सभी जगह तरफ दक्षिणा चढ़ा देंगे। ओम मां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः अतिरेक सभी जगह। ओम देवता से प्रार्थना करिए। हरि ओम मां विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियाग विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वां वैष्णवी सातिरणन्तवीर्या विश्वस्य बीजं हरमासिमा निरन्तर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमदङ्गमदापारम् वांगे। ओम गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो नमः, प्रयागादि सर्वतीर्थेभ्यो नमः। इस तरह ढक देंगे। ओम कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदीपावसुंदर। आसन के नीचे जल गिराएंगे। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य, ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरो पृष्ठ से सुतलाम छंदः कुरमो देवतासने पवित्र करणे विनियोगः। पृथ्वी माता को स्पर्श करके प्रणाम करेंगे। ओम मां पृथ्वी त्वया धृता लोक शेषनागाय नमः, जगभूम्याय नमः। आसन के नीचे रख देंगे। सर्वोपचारार्थ गंधा अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि, नमस्करोमि। पवित्र धारणां मध्यहस्ते रेखायां कुर्यातः। इस तरह कर लेंगे। ओम पवित्र वैष्णव्यो सवितृपः प्रसवः उत्कोडामि चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः कोडे दक्षगेयम्। ओम पवित्रः पवित्रः पवित्रः। संकल्प के लिए बोलिए आप लोग। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य मासानां मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुभे शुक्ल पक्षीय शुभ पुण्य तीर्थो। अपना नाम गोत्र रख लेंगे। एक बार जल छोड़ देंगे। हरि ओम जाग्रतो दूरमुदेति देवान्तातु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिघां ज्योतिरेघन्तन मे मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्प सिद्धिरस्तु जजमानस्य। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिको हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिको हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिको हवामहे। वसो मम आरेंगे।
हरि ओम मातत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्ते जजमान हरिभिर्मान वरुणे भवोद्युर्सगो में बिलपत्र ले लेंगे। शिव जी का ध्यान धरेंगे, माता पार्वती का ध्यान धरेंगे। बिलपत्र ले लीजिएगा। हरे ओम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमदंग मदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। गुरुवस्व भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमः। मां पार्वतीश्वरी नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानान्ते पुष्पक्षतां समर्पयामि। चढ़ा देंगे। ओम ध्यानान्ते बेलपत्राणि समर्पयामि। गणेशां भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमः। हाथ में पुष्पक्षत लेकर महादेव्य शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृति प्रणतास्मतां नमो देव्य महादेव्य शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियतास्म प्रणतास्मतां मातेश्वरी नमः। ध्यानं समर्पयामि। चढ़ा देंगे। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानान्ते पुष्पक्षतां समर्पयामि। इसीलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बता दीजिए। इनका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन से दिन में करने चाहिए। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी मैंने समस्त स्त्रियों जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह रत्न पूर्वक इस व्रत को करें। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों के चांदवों से लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप विलाप करके शंख मेरी मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से एकत्रित होकर तरह तरह से मंगलाचरण करते हुए इस मंडप में पार्वती तथा शिव की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपासना कर बहुत सुशोभित फूल सुगंध और मनोहर धूप नाना प्रकार अतिरिक्त नारियल सुपारी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि जो भी फल प्राप्त हो उसे ही इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप में रखें। इसके बाद धूप दीपादि से पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिव शिव रूपिणी, हे मंगले सब अनार्थे देने वाले देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। शिव जी आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मा रूपिणी आपको मेरा नमस्कार है। हे जगतदात्री आपको मेरा नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी संसार के भयभीत मुझे दिन की रक्षा करने से इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती जी तुम्हें राज्य और सौभाग्य दें, तुम पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। दंतार विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गोवर्ण दान आदि देवे। इस वर्ण एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि कुछ भी हो संकल्प करें। हे देवी जो स्त्री इस प्रकार करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बांध्या रहती है और उनको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक के व्याकुल स्वभाव लड़की सदा दुख भोगने वाली होती हैं। उपासना करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक जाती। प्रजां बहुला में करोत्वन्नं पयोरेत्वस्मा शुद्धता। ओम जय शिव ओंकार मन भज शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव श्री भोलेनाथ महादेव अर्धांगिनी धारा। ओम हर 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 महादेव।
पंचानन राजे हो शिव पंचानन राजे हंसासन गरुरासन हंसासन गरुरासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दोए भुजा चार चतुर भुजा 10 भुजे अति सोहे ओ शिवा 10 भुजे अति सोहे तीनों रूप निरखते शिवाजी के रूप चमकता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी हो शिवा रुद्रमाला धारी चंदन मृद मद चंदा केशव मृद मद लेपन भाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे शिवागांबर अंगे सनकादिक प्रभुतादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के माथे कमंडल चक्र त्रिशूल धारी हो शिवा चक्र त्रिशूल धरता जग करता दुख हरता जग करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका हो शिव जानते अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ओंकारेश्वर महादेव हर महादेव काशी में दो ब्रह्मचारी हो बाबा भोले ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत शिवाजी के दर्शन पावत महिमायति भारी ओम हर 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 महादेव श्री गुरुराम स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हो शिवा जय सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकार जय शिव ओंकार मन शिव ओंकार शिव पार्वती प्यारा शिव पीवत भंग प्यारा शिव रहते मत वाला शिव तीन नयन वाला शिव बस चरण वाला शिव गले में रुंडमाल शिव भास्मी रमन वाला शिव ऊपर जलधारा जटा में गंगा विराजत मस्तक चंद्र सुशोभित आसन मृगशाला ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। नीचे रख करके 3 बार जल से शीतल करेंगे। ओम जलेन शीतलीकरणम आत्मदेवाभिवंदनम पुष्पे देवाभिवंदनम आरतिक्यम निराजनम समर्पयामि। हाथ से दिखाएंगे भगवान को आरती। ओम श्री भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमः। नमः शिवाय।
पूजा के टाइम अक्षु बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि उसका तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। क्या कर रही हो? तो मैं जैसे तैसे करके उसको संभाल रखा था। फिर जैसे ही पूजा खत्म हुआ मैं लेके आ गया उसकी मम्मा के पास, तो थोड़ा सा शांति से बैठी हुई है। और यहाँ पे पतिदेव और बाकी के सारे बच्चे जिन्होंने रक्षा सूत्र नहीं बंधवाया था, सारे लोग जो है रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं और अपना अपना प्रणाम कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। अपनी अपनी खाली झोली भर के और सब अपने अपने घर जाएंगे। मैंने सोचा था कि मैं भी साड़ी पहनूंगी, बट अक्षु इतना परेशान कर रही थी कि अगर मैं साड़ी वाड़ी पहनने लगती तो फिर उसे कौन संभालता। बच्चों से आज संभाल में नहीं आ रही थी, नहीं तो परी के पास वो अच्छे से रह लेती है। पर आज मुझे कुछ पूजा वगैरह हो और शादी फंक्शन तो बच्चे परेशान करते ही हैं। उसकी मम्मी तो जैसे तैसे रेडी होकर के पूजा में बैठी, पर पूजा के टाइम जो है अक्षु थोड़ी देर के लिए सो गई थी, इस वजह से पूजा अच्छे से हो गया। हम लोगों ने सोचा था कि पूजा होने के बाद लाचारी गाएंगे, क्योंकि तीज के बाद मंगल गान करना चाहिए, शिव जी का लाचारी जो है गाना चाहिए। बट बच्चे अभी सारे तो बच्चे ही हैं, तो बच्चों ने काफ़ी परेशान कर रखा था, इस वजह से हमने पूजा के बाद आरती वारती करके और फिर अपने अपने जगह पे आ गए। अक्षु को जैसे तैसे मैं चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ। जब से पूजा हो रहा था मैं अक्षु को संभाल रही थी, बाबू, अनन्या, परी सभी इधर उधर बदमाशी कर रहे थे, तो मैंने सबको पकड़ के बैठाया कि सारे चलो रक्षा सूत्र बंधवाओ। तो वही रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं। हर हर महादेव बोलो बाबू, हाथ उठा के दोनों हाथ उठा के चलो अभी कान पकड़ के उठक बैठक करो, माफी मांगो और फिर माथा पटक के प्रणाम करो। अनन्या को दिए। अनन्या क्या की मेरे हाथ में से लेकर? थोड़ा सा हाथ में पुष्प ले लेंगे, क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। परी बंधवा ली? हमको भी बांध दीजिए पंडित जी। ओम मंत्रेणं क्रियाहेणं भक्तिहेणं सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि कवर्चणं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां शिवशङ्करः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्म पापसम्भवः राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर सर्वपाप हर हर महादेव। तीज की पूजा से पहले करनी होती है बहुत सारी तैयारी, और कल तो विश्वकर्मा पूजा भी था, तो कल तो नहीं, कल से एक रोज़ पहले कल तीज का नहा खाया था, और विश्वकर्मा पूजा उससे एक रोज़ पहले ही जब हम लोग तीज की मार्केटिंग के लिए मार्केट गए तो उसी दिन यानी कि सैटरडे को ही मेहंदी लगवा दी थी। मैं करती नहीं, बट मैंने भी एक हाथ में मेहंदी लगवाई और बाकी के हाथ पे इधर उधर परी ने जैसे तैसे जब मैं सो रही थी तो रख दिया था। उसके बाद मेहंदी लगाने के बाद मैं आ गई थी चूड़ी शॉप में, तो जो भी पसंद आई वो लची ले ली हमने। और ये सब जो है पंडित जी को दिया जाता है माता पार्वती को चढ़ाकर। ये सब मतलब तीज में ये लगता है, यूज होता है, इस वजह से काफ़ी भीड़ नहीं तो नहीं माना। चूड़ी दुकान में, श्रृंगार दुकान में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्या ले क्या नहीं ले कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हाँ, एक शॉप में चार एम्प्लॉय थे, चार स्टाफ थे, फिर भी उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी भीड़ को हैंडल करने में। देखिए कितनी ज़्यादा जो है भीड़ है, काउंटर तो खाली ही नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे करके हमने शॉपिंग कर ली, क्योंकि छोटे बच्चे को साथ में लेकर शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होता है। अक्षु क्या कर रही है? मैं दोनों बहन गई थी घर आके। ये देखिए अक्षु मेरी मेहंदी के साथ क्या कर रही है। मुझे लग रहा था ये क्या हुआ है, इसे हटाओ, क्या सोच रही थी पता नहीं। उसके मन अच्छा नहीं लग रहा है क्या? छोटे बच्चों को क्या कि सब फील होता है। मेहंदी और खराब आज भी कर जब दी। उसकी मम्मी ने साड़ी पहनी थी और कुछ लगाया था कान का, गले का, तो उसे लग रहा था कि ये सब क्यों लगाया है, जल्दी से सब चेंज करो और मुझे गोदी दो। बहुत परेशान हो रही थी ये। ऊपर से इसका तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, नहीं तो ये खेलती रहती है। हम लोग शाम को आए थे, बट पड़ोसी रात को मेहंदी लगवा के आई। इनका मेहंदी हम लोगों से अच्छा लगा दिया, तो अभी हम लोग बैठ के वही चर्चा कर रहे थे कि सेम कॉस्ट में आपका मेहंदी हम दोनों बहन से अच्छा लगा दिया। हम लोगों का जो लगाने वाला था वो शायद नया था, सीख रहा था। खैर श्रृंगार का सब कुछ अच्छा ही होता है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, बट लोग ऐसा बोलते हैं बड़े बुजुर्ग की श्रृंगार का कोई भी सामान जो है ख़राब नहीं होता, कैसा भी हो।
बट यहाँ पे हम लोग गॉसिप कर रहे हैं कि हाँ आपका ज़्यादा अच्छा लगा दिया। और ये देखिए किसकी मेहंदी का कलर कैसा आया है। मैंने और मेरी बहन ने दोनों ने जल्दी ही धो लिया था और ये बीच में परी अपना भी हाथ लगा रही है। परी ने खुद से लगाया, थोड़ा बहुत लगा लेती है, तो बोली कि मैं भी रखूँ। मैंने बोला रख दो। पड़ोसी का मेहंदी जो है ज़्यादा बेटर आया है क्योंकि उन्होंने काफ़ी देर तक सुखाया था और मेरे घर में बच्ची है तो मैंने और मेरी बहन ने दोनों ने जल्दी ही हटा लिया था और काफ़ी रोज। और फिर कल विश्वकर्मा पूजा था तो मैंने विश्वकर्मा जी का पूजा भी किया घर में। और नीचे मेरे पास अभी 2 चक्का ही है तो 2 चक्का का ही और परी के साइकिल का पूजा किया मैंने और मेरी सारी फैमिली ने, हस्बैंड बच्चे सब साथ मिलकर साथ में हम लोगों ने पूजा की। आज से गणेश चतुर्थी भी स्टार्ट है। आज शाम से चौथ जो है वो चढ़ रहा है, बट कहीं कहीं आज से स्टार्ट हुआ, कहीं कहीं कल से। तो ये जो है ये कल का वीडियो है, ये कल का ब्लॉग है जब मैंने भगवान का जो है मंदिर क्लीन कर दिया था। और क्लीन करने के बाद मैं सबको जल देकर, सारे भगवान लोगों को जल देकर उसके बाद मैं सबसे पहले दिया जलाती हूँ, फिर फूल चंदन वगैरह लगाती हूँ और सबसे लास्ट में मैं भोग लगाती हूँ। भोग लगाने के बाद तुलसी पत्ते का भोग लगाकर, तुलसी पत्ते का भोग जो है मैं भोलेनाथ को नहीं लगाती, बाकी सभी देवी देवताओं को लगाती हूँ। तो सबको जो है तुलसी पत्ते का भोग लगाकर और उसके बाद अगर कुछ पढ़ना है, चालीसा वगैरह पाठ करना है तो पाठ करके आरती वारती करके और फिर जो है मैं प्रसाद उतार लेती हूँ। तो यहाँ पे चल रही थी मेरी पूजा और यहाँ घर में पूजा करते करते मुझे लगभग 11:30-12 बज गए। तो उसके बाद मैं गई नीचे बच्चों के साथ और ये जो है मैं लाई थी, ये इस बार ना त्रिकोण टाइप की चुनरी मिल रही थी मार्केट में, जैसे हनुमान जी का जो है ध्वजा में, जो हनुमान जी के ध्वजा में जो बांधने के लिए मिलता है उस टाइप का। तो मैं लेके आई थी गाड़ी में बांधने के लिए। आशा करती हूँ कि अगले विश्वकर्मा पूजा तक विश्वकर्मा भगवान 4 चक्का देंगे और फिर हम लोग भी काफ़ी धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा करेंगे। उम्मीदों पर ही तो संसार टिका है। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरे पतिदेव को जो है 4 व्हीलर से बहुत ज़्यादा लगाव है। मायके में है बट मैं वहाँ से बार बार मंगवा नहीं सकती, तो यहाँ भी होना ज़रूरी है। और अभी हम लोग 4 हो गए हैं तो कहीं जाने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। तो इस बार यही मन्नत मांगी हूँ विश्वकर्मा पूजा से कि पतिदेव का जो है मनोकामना पूरा करे, जल्द से जल्द उन्हें 4 व्हीलर दे। बिना भगवान के कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। इंसान अपनी क्षमता अनुसार मेहनत करता है, फल देना तो उन्हीं के हाथ में है। किसको कितना देंगे, जिसके हिस्से में जितना होता है, जिसके भाग्य में जितना होता है तो वो दे ही देते हैं। बस सही समय का इंतज़ार है कि हमारे तरफ जो है, हमारे लिए भगवान का द्वार कब खुलेगा, देखते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 व्हीलर का संजोग नहीं, कई बार संजोग बना बट लेते लेते रह गए। कुछ ऐसा हुआ, कभी कोई दुर्घटना हो गई, कभी कुछ। इस वजह से हम लोगों ने छोड़ ही दिया कि जब भगवान देंगे तभी होगा, जब वो चाहेंगे तभी होगा। हमें खुद से कोशिश नहीं करनी है कि हाँ गाड़ी लेना है, बस अपना कर्म करना है। अभी के टाइम में गाड़ी ज़रूरत बन गई है। हालांकि हर जगह ओला वगैरह अवेलेबल है, बट अपनी तो अपनी होती है। अपनी फरारी की सवारी कब तक करते हैं। बच्चे भी चाहते हैं अब कि 4 लोग हैं, कहीं आने जाने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। और पटना में ट्रैफिक 1000 ब्रिज बन गए हैं, फिर भी ट्रैफिक का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कहीं गए तो घंटों तो जाम से निकलने में लग जाता है। और अगर अपनी गाड़ी है तो इधर उधर जिधर से आपको रास्ता पता है, रूट पता है, तो उधर से लोग चले जाते हैं। मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बाइक और साइकिल की पूजा। अभी इस अपार्टमेंट में 20 फ्लैट है, तो छोटा सा ही अपार्टमेंट है। यहाँ करीब 12-13 रेंटर लोग आ चुके हैं। तो जिन लोगों के पास 2 व्हीलर है उन्होंने 2 व्हीलर की, जिनके पास 4 व्हीलर है उन्होंने 4 व्हीलर की। सब पूजा
कोई कोई करके चले गए हैं और कोई कोई कर रहे हैं। तो अभी पलक की फैमिली भी यहीं पे पूजा कर रही थी। पलक और अक्षु जो है आपस में मिल गया, दोनों फ्रेंड, दोनों ने एक दूसरे को सेकन किया। और बच्चे का क्या, एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे। कल ठीक थी अक्षु, कल उसने अच्छा ही एंजॉय किया। थोड़ा सा प्रॉब्लम था कल, बट आज जो है उसका प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया है। विश्वकर्मा जी का पूजा मैंने अच्छे से कर लिया, जितना मुझे आता है, जितना मैं जानती हूँ। तो अपनी श्रद्धा, अपनी क्षमता के अनुसार मैंने पूजा पाठ करके, और उसके बाद फिर कल जाना पड़ा क्योंकि कुछ चीज़ें जो है बाकी रह गई थी परसों लाने के लिए। तो इस वजह से फिर से जाना। परसों बस हम लोगों ने मेहंदी लगवाई और थोड़ा सा पूजा वगैरह का सामान लिया था, तब तक अक्षु परेशान करने लगी। फिर हम लोग जो है घर आ गए। तो कल मुझे फिर से जाना पड़ा। कल तीज का नहाए खाए था तो बाहर नहीं गई, मैं ही गई थी। जो भी काम था अधूरा वो मैं पूरा करके आई। और यहाँ पे हो रही है फ़ोटो शूटिंग। कैमरामैन फोकस कर रहे हैं। देखिए मेरी प्यारी अक्षु कैसी लग रही है। दीदी से तो एकदम चिपकी रहती है। हम लोग घर में चिढ़ाते हैं यशोदा मैया, यशोदा मैया, क्योंकि ये ना बनी हुई थी जन्माष्टमी के दिन यशोदा मैया, और बिना सिखाए इसने इतना अच्छे से जो है परफॉर्म किया, लगा किसी ड्रामे में, नाटक में, मतलब रिहर्सल वगैरह करके आई हो इस तरीक़ा से। तो उस दिन से मेरे घर में परी का जो है निकनेम चल रहा है यशोदा मैया, अपने बाबू और बहन की, दोनों की। मैं यहाँ पे स्वस्तिक बना रही हूँ। माता जाकी पार्वती गणेश, जय गणेश माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अब भोले बाबा की आरती का उधर शिवन्या, शिवन्या करेगी शिव की आरती। अक्षु हाय। पूजा वूजा होने के बाद पड़ोसी के घर से आ गया था इतना बढ़िया सा खाना मेरी बहन के लिए, क्योंकि मेरी पड़ोसी भी तीज का व्रत रख रही है। तो नहा खाए के दिन ये सारे खाने, कंडा का सब्जी, पनीर और जिगनी, उनके यहाँ का ये रस्म है कि मतलब सेवई पूरी ये सब बनी हुई थी। तो वो लेकर आ गई मेरी बहन के लिए। और ये जो है अकेले सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। और मेरे यहाँ ऐसा कुछ रिवाज नहीं है, मतलब मेरे मायके में भी या मेरी बहन के ससुराल में भी, कि हाँ सेवई पूरी ये बनेंगी। और फास्टिंग एंड हो या फिर फास्टिंग करना हो तो चावल ही ज़्यादा अच्छा लगता है फास्टिंग करने वाले को। तो मैंने चावल, दाल, भिंडी का भुजिया और आलू का भुजिया बनाया था। और रात में मैंने बनाया था मटर का छोला। बिना लहसुन प्याज के ही सारा खाना बना था आज मेरे घर, पड़ोसी के घर भी। और मैंने भी छान दी थी रात को पूरी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी। पड़ोसी के घर से आ गया है। छोला और पूरी एकदम चट हो गया था। लास्ट में थोड़ा सा छोला और 4 पूरी बच गई थी, जो आज सुबह मैंने गाय को दे दी। और ये पनीर। बताइए कैसा लगा ये वाला ब्लॉग। तीज, विश्वकर्मा पूजा, नहा खाए, मेहंदी, सबका ब्लॉग जो है एक साथ ही मैंने ऐड कर दिया है।
तो और ये अगर जो है कुछ गलती हो तो आप लोग इग्नोर क्या कीजिएगा बनता है एंड सारा मेरे खाना ब्लॉग को बिना बहुत लहसुन सारा प्याज का प्यार है। दीजिए। और जाते जाते मेरे चैनल देवायु फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा जो भी ब्लॉग आए, जो भी वीडियो मेरी आए, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।